एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के विधायक के भांजे ने मूत्र का ये करा है, पेशाब करी है। मतलब इतना घिनौना काम पूरे देश में नहीं हुआ होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ। जैन साथियों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के साथ कहीं किसी को घसीटा जा रहा है तो कहीं किसी के ऊपर मूता जा रहा है और किसी को चप्पलों से मारा जा रहा है और यहाँ तक जूते में पानी पिलाया जा रहा है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। भोपाल में भारत टागिज के पास जानते हैं क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है मामा की सरकार में, किसको लेके आज प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में निरंतर ही आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार होते आ रहे हैं। आप चाहे गुना हो चाहे कहीं का भी आप देख लीजिए। अभी कल इंदौर में हुआ, उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी विधायक प्रतिनिधि ने आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब की। ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है जिसका कि आम आदमी पार्टी विरोध करती है। कल भी आदिवासी 2 लड़कों को पकड़कर पीटा गया बुरी तरीके से। तो ये एक शर्मनाक घटना जो निरंतर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, मामा जो अपने आप को कहते हैं, उनके राज्य में चलती चली आ रही है, जिसका कि आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है। उसी के विरोध में आज यहाँ आदिवासियों के सम्मान में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि आदिवासियों को सम्मान दिया जाए और उनके साथ न्याय हो। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों के साथ जो कृत्य हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, ये जो आज प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी कर रही है। भाजपा जो आज की तारीख में इनके जो विधायक हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये घमंड से चूर हैं। ये सारे क्रिमिनल्स को बिठाकर इन्होंने रखा हुआ है अपनी पार्टी में। कईयों पर केस चल रहे हैं। आए दिन ये अपनी गाड़ियों से किसानों को रौंद देते हैं। ये रेपिस्ट हैं, रेप करके निकल आते हैं और उसके बाद आज जो ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट कर रखा है आदिवासियों को, दलितों को। तो दलितों और आदिवासियों को रोज एक नए का मामला आ रहा है जहां पर ये उनको मार रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक जो घटना हुई है वो हुई है एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के विधायक के भांजे ने मूत्र का ये करा है, पेशाब करी है। मतलब इतना घिनौना काम पूरे देश में नहीं हुआ होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। आज आम आदमी पार्टी आदिवासियों के सम्मान में और आदिवासियों के साथ यहाँ खड़ी हुई है और भाजपा को बतलाना चाहती है, भाजपा संभल जाओ, सुधर जाओ। आज जनता सब जान चुकी है तुम्हारे बारे में। और भाजपा का ये जो तानाशाही है और इस तरह का जो गुंडागर्दी है, ये अगर खत्म नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेगी और इसी तरह के और प्रदर्शन करती रहेगी। सीधी की बात अब इंदौर में और छिंदवाड़ा में बता रहे हैं दलितों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। बीजेपी के जो गुर्गे हैं, ये लगातार दिन प्रतिदिन, हम जानते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में 80% की आबादी SC/ST पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी वाले लोगों की है। और बीजेपी अपनी तानाशाही से इनके ऊपर जो अत्याचार कर रही है, हम प्रतिदिन देखते हैं। कभी किसी आदिवासी को या SC वर्ग के लोगों को मारा जाता है, धमकाया जाता है, किसी के ऊपर ये पेशाब करने वाला जैसा घिनौना कांड किया जाता है, किसी को मेला खिलाया जाता है। अभी ग्वालियर का एक हाल ही में जो घटना सामने आई है, उसमें एक कार में एक व्यक्ति को लगातार मारा जा रहा है और चप्पलों से मारा जा रहा है, उससे तलवे चटवाए जा रहे हैं। ये क्या है? जब से बीजेपी की सरकार बनी, इस तरह के घिनौने काम क्यों हो रहे हैं? महिलाओं का शोषण हो रहा है, बच्चियों का शोषण हो रहा है। मतलब लगातार बीजेपी की सरकार के उनके जो हिमायती हैं और उनके जो गुर्गे हैं और जो उनके प्रशासन में जो गुंडे टाइप के लोग उन्होंने भर्ती करके रखी, उनकी भीड़ बना के रखी है, उनको इतनी छूट दे के रखी है कि उनको प्रशासन का इतना, सरकार का जो नशा है, सत्ता का नशा उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है और दिन प्रतिदिन जनता को कुछ नहीं समझ रहा है, अपने तलवे तरह रोना चाह रहे हैं आदिवासी और SC/ST पिछड़े वर्ग के लोगों को। हमारे साथ और भी लोग हैं और भी जानते हैं। अभी जो इनने बात बोला है कि कार में बैठाल के जूता चप्पल मार के एक कृत्य किया लोगों ने, तो क्या वो मुस्लिम समाज थे इसलिए ये मुद्दा नहीं उठा या कुछ, क्या बात है?
मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो कहती है, जैसे आदिवासियों की बात करती है कि हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हमारे स्टेशनों का नाम कर दिया जाता है आम आदमी आदिवासियों के नाम पर, वाकई क्या आदिवासियों का सशक्तिकरण हो रहा है? ऐसा हमें लगता नहीं हो रहा है। और ये जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, एक दंभी पार्टी है और वो समाज को बांट कर, ध्रुवीकरण कर कर, और वो चाहती है कि समाज बटे, और उनकी जो पॉलिसी है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो सभी ज्ञात है और सभी को पता है। तो अलग अलग आरोप सभी लगा रहे हैं। हमारे साथ सुदेशना मिश्रा भी हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। क्या है, दिन पे दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और मामा की सरकार है, क्यों परेशान है लोग? देखिए, 21% आदिवासी अपने प्रदेश में हैं और उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं और ये चीज इस बार तख्ता पलट का कारण बनने वाली है। लगातार आप देखेंगे आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, ये आज के दौर की बात नहीं है। आजादी के बाद भी आज भी आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग उतना ही पिछड़ा है कि आप उस पर पेशाब कर देते हो और सत्ता कुछ नहीं कर सकती है। किसी के पैर धो लेने से पाप नहीं धुलते। मामा जी को ये बात जरूर समझ में आएगी इस बार चुनाव के बाद। अल्पसंख्यक लोग भी हमारे देश में रहते हैं, उन पर कार में बैठा के जूता मारे जाते हैं और अपशब्द बोले जाते हैं और कुछ और बोलते हैं उनसे, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इन्होंने तो वैसे ही बंटवारे की राजनीति शुरू से की है बीजेपी ने, और बंटवारे की राजनीति करने वाला इंसान कभी भी लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। तो सूर्य उदय हुआ है और अंत भी होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है हर समुदाय के लिए बराबरी से काम करना, क्योंकि ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं लगातार। तो मेरे हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में भी बड़े बदलाव होंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता एकदम गुस्सा में हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं। हम आगे आपसे बात करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।